पॉजिटिव सोचने वालों को अच्छा और नेगेटिव सोचने वालों को बुरा बोला जाता है। पॉजिटिव सोचना जो है अच्छी बात है, लाइफ में तरक्की होती है। तो इसमें सच्चाई कितनी है और क्या सच्चाई है, अभी मैं उस बारे में आप लोगों से भी बात करूंगी। और मैं बता रही थी कि मैं गांव गई हूं, तो वहां पे कुछ जोगी लोग आए हुए हैं, सामने हैं, बैठे हुए हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं इशारा कर रही थी कि वो लोग क्या लिए हैं हाथ में, इंस्ट्रूमेंट्स जो लिए हैं वो सारंगी टाइप का रहता है, कैसे बजाया जाता है वही बता रही थी, जो कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी। और बताइए आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें जो है, लोग कहते हैं नेगेटिव मत सोचो नहीं तो सब कुछ गड़बड़ चलता है, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। तो सोचिए कि यदि पेंसिल जो बनाया है, जो इंसान पेंसिल बनाया है, तो वो यदि कुछ भी लिखेगा, कोई भी फरमान करेगा, कुछ भी लिखेगा, तो जब वो गलत लिख देगा, तो जो पॉजिटिव सोचा उसने, इसीलिए ना पेंसिल का निर्माण किया गया, पेंसिल बनाया गया ताकि कुछ लिखा जा सके। तो यदि लिखावट में यदि कुछ गलत हो जाए, जो कि सही, जो कि भविष्य के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए सही ठीक नहीं है, तो उसको हटाएंगे कैसे? उसको हटाने के लिए भी तो एक आविष्कार करना पड़ेगा, जो कि सोचना पड़ेगा निगेटिव के रूप में, मतलब कि इरेज़र, रबर, जिससे उस लिखावट को मिटाया जा सके, जो पेंसिल लिखेगा उसको मिटाया जा सके। और ये सामने जो है साधु लोग बैठे हैं, उनको मैं दिखा रही थी जूम करके, अपने बरामदे में बैठी थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और बच्चे भी आ रहे थे स्कूल से। तो हाँ, मैं आप लोगों से कह रही थी कि पॉजिटिव और निगेटिव वाली बातें। पेंसिल वाला तो एग्जाम्पल हो गया, चलिए आपको मैं पेंसिल्स के बारे में बता दी कि पेंसिल से यदि लिख दिए तो उसको मिटाएंगे कैसे, वो इरेज़र निर्माण करेंगे तभी तो वो भी तो किसी ने सोचा, वो भी तो विचार किया और एक अच्छा निर्माण किया उसने, जो आविष्कार हुआ एक अच्छी चीज़ का आविष्कार किया, वरना लिखावट का तो सोचना निगेटिव जो सोचा जाता है तो क्या वो खराब है? और ये सारा खेत का सीन है। और सोचिए कि जो कि जहाज़ का निर्माण करते हैं लोग, जहाज़ बनाते हैं, हम ऊंचाइयों में घूमें जाएं, आसमान को छुएं, तो अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, आविष्कार की बातें सोचते हैं, आगे बढ़ने की बातें सोचते हैं, मतलब पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी जगह पर कोई किसी ने निगेटिव सोचा उसके बारे में, तभी तो उसने पैराशूट का निर्माण किया, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि जहाज़ में हम उड़ तो रहे हैं, लेकिन यदि जिस दिन जहाज़ में कोई दिक्कत आ गई तो हमें इस पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। तो क्या वो जो निगेटिव सोचा वो ख़राब इंसान था? उसने गलत सोचा, उसकी सोच ख़राब थी, उसकी सोच तरक्की नहीं की, उसकी सोच जो है वो उसको पीछे लेके गया समाज में, क्योंकि उसने निगेटिव सोचा। निगेटिव, अब एक तो अच्छी चीज़ सोची जा रही है तो साथ में एक ख़राब चीज़ भी सोचा गया, तभी तो उसने पैराशूट का निर्माण किया। भुट्टा भी खा रही हूँ, बारिश के समय में भुट्टा भून के उसको भी इंजॉय करूँगी और आप लोगों से बातें भी करूँगी। तो यहाँ मेरा भुट्टा भी भून रहा है, गांव में बारिश भी हुई थी, वो भी सीन मैंने शेयर किया आप लोगों से। और मैं पॉजिटिव और निगेटिव की बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि यदि पॉजिटिव सोचना है तो अच्छी बात है, अपनी लाइफ में सिर्फ हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी, जीवन खुशहाल होगा, धन दौलत आएगा घर में, ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचते रहिए। तो क्या हम, यदि हमें तैरना नहीं आ रहा है और हम नदी में कूद जाएं, गहराई में कूद जाएं, तो क्या हम मरेंगे नहीं? हमें भगवान बचा लेंगे? पॉजिटिव सोचे भाई, हम बच जाएंगे, सीधा हम नदी में कूद जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यदि हम नदी में कूदना तैरना जानते नहीं हैं तो नहीं कूद सकते, क्योंकि हमें ये बात को दिमाग में अपने रखना है कि यदि हम कूदेंगे तो डूब जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे निगेटिव तुरंत हमको सोचना है। 50% पॉजिटिव तो 50% निगेटिव में बात करनी रहती है, सोचना रहता है। इस साल का पहला और सीजन का पहला भुट्टा मैं भून रही हूँ। गांव गई हुई थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया ना खेत वाला सीन, जबकि बारिश हो रही थी और साधु लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में उस सीन को शेयर किया है मैंने। तो जस्ट वहाँ से जब वापस आने लगी तो मैं रास्ते से
भुट्टा खरीद ली। इस भुट्टे में बहुत ज़्यादा दाना तो नहीं है, लेकिन देखिए मेरा बात हमेशा, भुट्टे में ज़्यादा दाना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो बहुत मीठा है और अच्छा है, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का ही इस्तेमाल किया, नहीं भी है और है भी, क्योंकि लाइफ में जीने के लिए दोनों को होना ज़रूरी है। सिर्फ है करके हम दुकानदार से तो नहीं खरीदे ना, कि हाँ आपका भुट्टा बहुत अच्छा है, बहुत भरा भरा सा है, इतना दाम इसका लगाओ और हम आपका भुट्टा खरीद लेते हैं। इस मक्के में बहुत घनापन है, बहुत ज़्यादा दाना है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें दाना उतना नहीं है। तो मैंने दोनों पक्ष को देख के ही इस भुट्टे का दाम लगाया था कि हाँ भैया आपका भुट्टा जो है ये आधा इसमें दाना है, आधा नहीं है। लेकिन इसमें पॉजिटिव मैंने ये सोचा कि ये सॉफ्ट रहेगा, मीठा रहेगा, खाने में अच्छा रहेगा, तो जो भी मैं पैसा दे रही हूँ वो वसूल हो जाएगा। लेकिन जो खरीदते समय मुझे निगेटिव भी दिखाई दे रहा था। तो दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए लाइफ में, सिर्फ पॉजिटिव नहीं सोच के चल सकते हैं। हर जगह चलना है, बारिश में जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो हम भीगेंगे नहीं, इस बात को सोचे तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमको ये मालूम है, होना चाहिए कि यदि हम बाहर गए, बारिश में निकले तो भीगेंगे ज़रूर और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। बीमार पड़, अरे नहीं बोलना है, ये गलत बात है, इस तरह से नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान न करे हम लोग बीमार पड़े, ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या बीमार नहीं पड़ते? पड़ते हैं। तो बारिश में भीगेंगे तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ेंगे, और पहली बारिश तो वैसे भी नुकसान करती है। और हाँ, पहली बारिश से एक बात ये भी याद आया कि पहली बारिश होती है तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जो हवा में जो प्रदूषित चीज़ें होती हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहली जो बारिश होती है पानी के साथ नीचे बैठता है और हमारे शरीर पे पड़ता है, जो कि नुकसान करता है, जो कि विषैली चीज़ें होती हैं हवा के अंदर, और घास पर भी गिरता है वो चीज़ें तो नुकसान करती है। इसलिए हम लोग बारिश के सीज़न में कहते हैं लोग सब्जी मत खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं, और बारिश की सीज़न का जो हरी सब्जियां होती हैं पत्तेदार, वो नुकसान करता है। तो यहाँ आया ना निगेटिव। हमेशा तो सोचते रहते हैं कि हरी सब्जियाँ खाएं, ताकत आएगी, उसमें खून, उससे खून मिलता है, ताकत मिलती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, बढ़िया होता है। लेकिन बारिश में नहीं खाना चाहिए, ये भी दिमाग में रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि निगेटिव भी तो चलता रहता है दिमाग में। हर जगह पॉजिटिव सोच के काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बारिश के सीज़न में यदि हम ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाने लगेंगे तो बीमार जाहिर सी बात है पड़ेंगे। तो हर तरफ का सोच के चलना रहता है, हर तरफ का प्लस माइनस करके चलना रहता है। और मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मैं कुछ अपना ब्लाउज़ में कुछ हुक जो होता है वो लगा रही हूँ, जिसको हाँ बटन ही लगा रही हूँ, हुक है ब्लाउज़ का वो लगा रही हूँ। तो गर्मी भी पड़ रही है और कोई हवा चल रही है, देखिए बाहर से हवा आ रही है, लेकिन गर्माहट भी है काफ़ी अच्छी। चादर उड़ रहा है क्योंकि बाहर से हवा आ रही है, दरवाज़ा खुला हुआ है, वही रोशनी दिखाई दे रहा है आप लोगों को। दोनों ही है, प्लस और माइनस। गर्मी भी पड़ रही, हवा भी चल रहा है। हर चीज़ का बैलेंस नेचर ने भी बना के रखा है। बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी कर देते हैं। यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव है। प्लस माइनस में तो लाइट जो रोशनी देता है वो भी चलता है, दिन रात होता है। तो दिन जो होता है उजाला लेकर आता है, रात जो है हमारे जीवन में अंधेरा लेके आता है। हम लोगों को रास्ते में, हम लोगों को कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है। तो उस टाइम हम लोग अपनी लाइफ का जो टाइम है वो सोने में निकाल देते हैं। तो नेगेटिव हुआ तभी तो ऐसा हुआ। तो नेचर ने भी पॉजिटिव नेगेटिव को सोच के रखा है और अपने आप को बना के रखा है नेचर ने भी। तो हम तो इंसान हैं, हम लोगों को तो एक एक कदम फूक फूक कर चलना रहता है। तो हमें तो पॉजिटिव और निगेटिव सोचना ही है। निगेटिव सोचना बुरी बात नहीं है, जो भी काम करना है उसके बारे में सोचना रहता है। कभी लोग कहते हैं अरे पास हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। ज़रूरी तो नहीं है, यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो फेल भी हो सकते हैं। दिमाग में ये भी बैठाए रखना रहता है। हो सकता है जो क्वेश्चंस हमने याद किए वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए ही ना, तो फेल भी तो हो जाएंगे। तो कैसे कह सकते हैं हम पास हो जाएंगे? हम तो घर से निकले हैं वो क्वेश्चंस पढ़ के जो हमारे पेपर में आया ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं अरे हम पास हो जाएंगे? तो पॉजिटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, निगेटिव भी साथ में लेके चलना रहता है।
पास ही हो जाएंगे ऐसा नहीं। हाँ, बहुत अच्छे से हर चीज़ को छान के रखे हैं, पास हो जाएंगे तो ये सोचा जा सकता है कि हाँ फेल तो नहीं होंगे, मैं उतना मैंने पढ़ाई किया है। क्योंकि वहाँ आपकी मेहनत पर बात आती है। जैसे कि नदी में डूब गए तो आप तैर सकते हैं, कितने बड़े तैराक हैं, थोड़ा बहुत अच्छे किस गहराई में, कितनी गहराई में डूबे हैं। चलिए, आप लोगों से मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और मैंने धागा तोड़ दिया, अपने दांत से ही इसका इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ मेरे कपड़े में हुक भी लग गया। और दोनों ही सोच के साथ बराबर चलिए, क्यों तब सावधान भी रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। सिर्फ पॉजिटिव सोच के नहीं काम चलता।